आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। राजस्व विभाग नियमों की खुलकर उड़ा रहा धज्जियां। ओंकारेश्वर जन समस्या शिविर में पर्यटन विकास निगम उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार हिटलर शाही को देखकर भड़के। राजस्व विभाग के महकमे में मचा हड़कंप। ओंकारेश्वर टीआई और नायब तहसीलदार को शीघ्र मकान खाली कराकर कब्जा दिलाने और शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के पर्यटन उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दिए निर्देश। विधवा महिला के मकान पर शराब माफिया के कब्जा कर लेने पर शिविर में खूब गरमाया मामला। उपाध्यक्ष पर्यटन विकास निगम ने नायब तहसीलदार उदय मंडलोई को लगाई फटकार। मोटका में रहने वाली गरीब विधवा महिला ने शराब माफिया के द्वारा मकान पर कब्जा करने को लेकर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने गरीब महिला के पक्ष में आदेश देते हुए तत्काल मकान खाली कराकर कब्जा देने के आदेश दिए, लेकिन राजस्व विभाग के हिटलर शाही रवैये के आगे विधवा महिला गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। नायब तहसीलदार कार्यालय ओंकारेश्वर के तहसीलदार को आदेश दिए, मगर कुख्यात शराब माफिया ने राजस्व अधिकारियों से साठ गांठ कर मामले को दबाता रहा। कुछ भाजपा के छुट भैया नेता भी शराब माफिया को संरक्षण देते रहे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर में महिला ने अपना दुखड़ा लेकर पहुंची। पर्यटन विकास निगम उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष पूरे मामले को रखा। उन्होंने संज्ञान में लेकर नायब तहसीलदार उदय मंडलोई से मामले की जानकारी चाही, तो जानकारी नहीं देने पर भड़क उठे और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की नौबत आता देख नायब तहसीलदार ने कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि कोर्ट का कोई आदेश शराब माफिया के पक्ष में था ही नहीं और राजस्व विभाग के अधिकारी शराब माफिया का पक्ष लेकर कोर्ट का आदेश बताकर विधवा महिला को 3 वर्षों से एसडीएम न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय के चक्कर काटने को मजबूर कर रखा था। दस्तावेज देखने के बाद पूर्व नायब तहसीलदार विजय कुमार तलवारी के द्वारा गलत नोट शीट लिखने पर भड़क उठे पर्यटन विकास निगम उपाध्यक्ष। इससे साफ लगता है कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना और मंशाओं को उसी की सरकारी मशीनरी लगा रही है पलीता और सरकार के आड़ में खुलकर नियम कानून कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ एक जीता जागता उदाहरण ओंकारेश्वर में देखने को मिला। इससे ऐसा लगता है क्या प्रदेश सरकार की यही सरकारी मशीनरी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चलाकर लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। इन्हीं की सरकारी मशीनें इन्हीं योजनाओं को पलीता लगाने के साथ साथ जनता को गुमराह कर परेशान करने में लगी हुई है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। 3 साल से मैं परेशान हो रही हूँ दौड़ दौड़ को, बाकी मेरा मकान अभी लग नहीं खाली हो। बहुत परेशान हो गई। साहब ने लिखा, तहसील में आई है, बाकी मेरा अभी लग मकान नहीं खाली हुआ। आप बोला है विधायक जी ने कि 2 दिन के अंदर अंदर में खाली करवा दो। क्या वो शराब बेचता है ना, मेरा घर में गुस्सा है जब से शराब बेच रहा है। बात में यह तहसीलदार और एसडीएम से बात की है। ये जो प्रक्रिया जो हुई है, पूर्व का जो तहसीलदार यहाँ आया था कुछ दिन के लिए, वो गलत तरीके से उनको वो टीप डाल गया है और रोक लगा गया है और एसडीएम से खुली बात बोल दी है 2 रोज के अंदर वो अपना निराकरण करके और उसको हमको निर्णय पूरा सुनाएगा और उसका कब्जा हटाएगा। प्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार में बैठे हुए सारे जनप्रतिनिधि, शिविर लग रहा है, इससे ही आप समझ जाओ कि जनता के प्रति कितने संवेदनशील है। चूंकि ये शिविर में मामला विधायक जी के सामने भी आया, मेरे सामने भी आया और जनप्रतिनिधियों के सामने भी आया है। अभी तहसीलदार जी से बात हुई उस मैटर पे, चूंकि आपने बेचा कि वो शराब बेचता है, तो टीआई साहब से भी अभी बात हुई है और अनुविभागीय अधिकारी महोदय से भी अभी आपके सामने बात हुई है। उनने बोला 3 दिन में इसका हम निराकरण कर देंगे। अगर किसी व्यक्ति ने गुमराह करा है तो वो सारी बातें भी सामने आ चुकी है। अगर इसका निर्णय 3 दिन के अंदर नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ये माता जी से दस्तावेज ले लिए हैं, खुद इस प्रकरण को लेकर जाऊंगा और इसके साथ में न्याय होगा, ये पक्की बात आप मान के चलें। तो हमारे न्यायालय में प्रकरण जो आवेदिका रमाबाई द्वारा आवेदन दिया गया था, हमारे न्यायालय में प्रचलित था। अनावेदक द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो कोर्ट में जो केस उसने लगाया था उसकी कॉपी प्रस्तुत करी थी। इसी के आधार पर हमारे यहाँ जो तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा उसको नस्तीबद्ध कर दिया गया। क्योंकि स्टे तो नहीं था। आज रमाबाई द्वारा, मैंने रमाबाई को पूर्व में भी इस बारे में बताया था कि आप आवेदन दे दो, मैं इस प्रकरण को पुनः तहसीलदार अनुभागीय अधिकारी से आदेश लेकर पुनः पोर्टल पे ले लूँगा। क्योंकि आज उन्होंने दिया है, मैंने प्रकरण अनुभागीय अधिकारी के यहाँ भेज दिया है और 8 दिन के अंदर अंदर हम रमाबाई को कब्जा दिला देंगे।